Hello students, welcome back to my channel. This time I have started the lecture series of JAM Real Analysis, and today we will discuss some of the basics of real analysis, that is number systems and what properties they have gained while going from one number system to another and what properties they have lost while going from one number system to another. We will also discuss some examples related to it. Now, let's get started. Let's first start with the basics of real analysis. Number systems basically. सबसे पहला नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होता है? Natural numbers, which is contained in whole numbers, which is contained in integers. Integers को हम I से भी denote करते हैं कई बार, which is contained in rationals and further. अब natural numbers कभी खत्म नहीं होते, but उनका starting point हमें पता है, that is they are bounded below by 1. अब हमें नेचुरल नंबर से होल नंबर्स पे क्यों जाना पड़ा? प्रॉब्लम कहाँ आई थी बेसिकली? x + 1 = 1, इसका इस इक्वेशन की का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था बेसिकली हमें नेचुरल्स में, सो हम होल नंबर्स पे गए जहां इसका सोल्यूशन था. अब यहाँ ये भी क्या होते हैं, ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होते, चलते जाते हैं फ्रॉम 0 1 2 and up to so on, and natural numbers 1 2 and up to so on. ये भी बाउंडेड बिलो होते हैं बाय 0. बट यहाँ पे प्रॉब्लम किस में आई थी हमारे पास कि x + 2 = 1, इसका सोल्यूशन होल नंबर्स में नहीं मिलता, तो हम जाते हैं इंटीजर्स पे. अब इंटीजर्स यहाँ भी चलते जा रहे हैं, यहाँ भी चलते जा रहे हैं, 0 1 2 so on, -1 -2 and so on. इंटीजर्स कभी खत्म नहीं होते, शुरू कहाँ से होते हैं खत्म कहाँ पे होते हैं हमें नहीं पता बेसिकली. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई थी कि x + x = 1, इसका सोल्यूशन इंटीजर्स में नहीं मिला हमें, तो हम कहाँ जाते हैं? रैशनल्स पे. रैशनल्स को डिफाइन कैसे करते हैं बेसिकली? p/q फॉर्म के, वे p and q आर इंटीजर्स, o प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. इस टाइप के हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं. नाउ अब रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास एक, और हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर्स. क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया इसको बेसिकली मैंने. रियल्स में से सारे रैशनल्स हटा दिए, वो होते हैं इर्रेशनल्स. नाउ जो डेसिमल फॉर्म होती है हमारे पास, या तो डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट कर जाए या रिपीटिंग हो, वो तो आते हैं हमारे पास रैशनल्स में. तो इर्रेशनल्स में क्या होते हैं? वो डेसिमल फॉर्म जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली. यहाँ पे और आता है टर्मिनेट और रिपीटिंग. अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस की यूनिक नहीं होती, नॉट यूनिक, जो टर्मिनेट कर जाते हैं. इसका एग्जांपल करेंगे. और डेसिमल फॉर्म यूनिक किसकी होती है? जो रिपीटिंग होते हैं बेसिकली. यहाँ पे टर्मिनेट कर गए तो यूनिक नहीं होएगी, और अगर रिपीटिंग फॉर्म्स में है तो यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूनिक होएगी. टर्मिनेट कईयों को वैसे भी लग रहा होगा टर्मिनेट कर रहा है वो तो 1, तो उसके तो डेसिमल फॉर्म यूनिक ही होने चाहिए, बट यूनिक नहीं होती. जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं 0.9 बार, रिपीटिंग है ये 0.999 एंड अप टू सो ऑन. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.9 + 0.09 एंड प्लस सो ऑन. हेंस इसको कैसे लिख सकते हैं? 9 कॉमन ले लें हम, 0.1 + 0.01 प्लस सो ऑन. 9 1/10 + 1/10² प्लस अप टू इन्फिनिटी. इनफाइनाइट जीपी का सम हमें आता है निकालना. क्या होता है? a/1 - a. a यहाँ पे 1/10 है,
So 0 over 9 bar is equal to 9, 1 by 10, 1 minus 1 by 10, ये 9 by 10 होगा, which is equal to 1. Equal आ रहा है, basically बराबर, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, नो अप्रोक्सीमेट नथिंग, इक्वल है ये इसके. ये तो एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, और एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो हमें पता ही है 1.0. ये तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती ही है 1 की. तो दो डिफरेंट आ गए हमारे पास जब हमारे पास डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट कर जाता है. ठीक है. अब इसी को जो मैंने कैलकुलेट किया कि 1 के बराबर है, इसका एक और वे भी होता है कैलकुलेट करने का. इफ वी टेक x इक्वल टू 0.9 बार, दैट इज 0.999 अप टू so on, then 10x would be 9.999 and so on. सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, इसको तो बच जाएगा 9x is equal to 9, right? 9.999 minus 0.9999 which is equal to x equal to 1, right? अब और एक और एग्जाम्पल देखते हैं. हाफ इज इक्वल टू 0.5 which is equal to 0.4 plus 0.1. और 1 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमें देखिए दूसरी क्या होती है, 0.9 बार. तो 0.1 की क्या आएगी, 0.09 बार. बस वही पुट कर दो यहाँ पे. तो 0.5 वुड बी इक्वल टू 0.49 बार. मैंने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया और फिर ऐड कर दिया. सो एक ये भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी 0.5 की. जो बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे रैशनल्स होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन हमें एक पर्टिकुलर सेट में मिल जाती है. दैट इज वो सारे रियल नंबर्स जिनकी पक्का एक पीरियोडिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, वो रैशनल्स होते हैं. जैसे कि अगर हम ये देखें 0.9 बार, इसमें रिपीटिंग ब्लॉक हमारे पास विद पीरियड 1 है. 0.512 इसमें हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक विद पीरियड 3 है. ठीक है. अब रैशनल्स और इरैशनल्स, सॉरी रैशनल से हम इरैशनल्स पे क्यों गए, क्योंकि हमारे पास कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 माइनस. इसमें ये इसका सोल्यूशन हमें रैशनल्स में नहीं मिला, इसलिए हम इरैशनल्स में गए. और अब हमें पता तो है रियल्स किससे बनते हैं, रैशनल्स और इरैशनल्स से, राइट. और रैशनल्स और इरैशनल्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है. रियल्स में अब क्या ऐसी कमी थी जिससे हमें कॉम्प्लेक्स पे जाना पड़ा, दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन नहीं था रियल्स में. सो अब हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स पे. अब जो ये कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली, ये हमारे पास एल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड रहती है. इसका क्या मतलब है कि हर इक्वेशन के सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स में हमें मिल जाएंगे, कोई भी इक्वेशन के सारे रूट्स हमें कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगे. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा भी यही कहते हैं हमारे पास कि एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज इट्स रूट्स इन कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट्स बेसिकली किस टाइप के होते हैं, a प्लस बी आयोटा फॉर्म के, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल्स. इसके बाद कोई और नंबर सिस्टम इसलिए ही नहीं आया क्योंकि हमें सारे ही पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स में मिल जाते हैं. रियल्स इज कंटेन्ड इन कॉम्प्लेक्स, राइट. अब हम रिवर्स चलते हैं कि हमने सारी कंटेनमेंट दिखा दी कि इसमें ये कमी थी, इसलिए हम नेक्स्ट उसमें गए. बट कहते हैं ना, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, सॉरी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो ऐसे बड़ी बड़ी फील्ड्स ने क्या क्या खोया देखते हैं. जैसे कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स और रियल्स में ही बात करते हैं. कॉम्प्लेक्स में हमारे पास सबसे पहले तो ऑर्डरिंग नहीं होती है. लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होल्ड ही नहीं होता. लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी रियल्स में होल्ड होता है. दैट इज given any two real numbers ab, either a is greater than b or a is greater than less than b or a is equal to b. ये हम बात कॉम्प्लेक्स में कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑर्डरिंग कोई होती ही नहीं. दूसरी चीज हमने क्या खोई कॉम्प्लेक्स में जाकर, कंपेयर करना नहीं आता हमें.
ऑर्डरिंग या मीन्स ट्राइकोटोमी लॉ डिफरेंट होता है, ऑर्डरिंग यहाँ पे कंपैरिजन में आ गया, कंपेयर करने नहीं आता हमें। जैसे कोई भी 1+2 आयोटा एंड 3+ आयोटा को हम कंपेयर नहीं कर सकते टू रियल नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, वाइल इन रियल नंबर्स वी नो हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स। ये मतलब जितने अभी हमें पता है नॉलेज, उस हिसाब से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी टोपोलॉजी एंड ऑल में मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम इनको भी कंपेयर कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। क्यों नहीं हमें कंपेयर करना आता? जैसे कि कॉम्प्लेक्स को हम एज अ R2 लिख सकते हैं, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, एक यहाँ पड़ा है एक यहाँ पड़ा है, क्या कंपेयर करोगे, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ना हम इसमें। ये रियल्स में तो यहाँ लाइन है, यहाँ है तो बड़ा है, यहाँ ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। नाउ इससे नीचे वाले नंबर सिस्टम में जाते हैं जहाँ पे रियल्स और कॉम्प्लेक्स थे। अब रियल्स ने ऐसा क्या खोया? फर्स्ट पॉइंट इज दैट काउंटेबिलिटी खो दी, रियल्स अनकाउंटेबल बन गया, while rationals is countable, right? और जैसे कि 1/2 + 1/3 इज इक्वल टू 5/6, एडिशन करना आता है हमें दो रैशनल नंबर्स का, बट इन रियल्स दो इरियल नंबर्स का हमें एडिशन करना नहीं आता, सारे रियल नंबर्स का ऑब्वियसली, ये भी रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है, बट इसका एडिशन हमें पता ही नहीं कि क्या होगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली लूज कर दिया हमने। नाउ इससे नीचे वाले नंबर सिस्टम में क्यू के अंदर इंटीजर्स कंटेन्ड है, ठीक है। काउंटेबिलिटी तो खैर दोनों में ही होती है। हमें जस्ट अगला नेक्स्ट रैशनल नंबर ही नहीं पता कौन सा होता है, बट इंटीजर में हमें नेक्स्ट इंटीजर पता है कौन सा होता है, जस्ट नेक्स्ट इमीडिएट बेसिकली, क्योंकि इसको हम एज अ बाय कॉन्ट्रडिक्शन भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर सपोज कर लेते हैं L is the next rational number after 3, बेसिकली यहाँ पे 3 है और उसको जस्ट अगला रैशनल नंबर मैंने सपोज कर लिया, हमें पता है और वो L होता है, ठीक है। तो हम 3+L/2 भी तो एक रैशनल नंबर हुआ, वो इसके बीच में बिठा सकते हैं, ऐसे करके हम इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बीच में ला सकते हैं। सो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया दैट L इज नॉट द नेक्स्ट रैशनल नंबर। क्यों हुआ है ऐसे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि नेक्स्ट रैशनल नंबर होता क्या है, हमें पता नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता, बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट नेक्स्ट रैशनल इमीडिएट नंबर, इसलिए ये प्रॉपर्टी लूज की थी बेसिकली इसने। और इंटीजर्स से होल नंबर्स एंड होल नंबर्स से नेचुरल्स में जाते हुए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लूज हुई है। अब इंटीजर्स का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या होता है, राइट? सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हमें इंटीजर्स का क्या होता है, कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है, बट होल नंबर्स में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। अब होल नंबर्स में हमने क्या लूज किया है नेचुरल नंबर्स से? 0+1 is equal to 1. Sum of two numbers should be strictly greater than the two numbers, that is a plus b is greater than a and b, but ये whole numbers में नहीं hold होता, but natural numbers में ये चीज hold होती है। 5+2 is equal to 7 and 7 is greater than 5, 7 is greater than 2, यहाँ पे basically 1 strictly greater than 1 नहीं आ रहा, ये प्रॉपर्टी लूज होती है, ट्रिवियल सी प्रॉपर्टी है बहुत। नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। Question 1. Let alpha belongs to reals. Alpha is equal to 0.10110111011, so on. Choose the correct statement. First, that alpha belongs to rationals. Second, alpha belongs to irrational. Third, alpha has no periodic, no है ये,
decimal representation. Fourth, for every q belonging to integers q greater than or equal to 2, there exists r belonging to integers r greater than 1 such that alpha belongs to r by q r plus 1 by q. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा अल्फा है वो ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स देखो ना डिफरेंट है बिल्कुल। पहले 1 1 आया, फिर 0, फिर 2 1 ऐड कर दिया, फिर 3 1 बढ़ता जा रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इरैशनल्स एंड हेंस नो पीरियोडिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सिर्फ उन्हीं रियल नंबर्स की पीरियोडिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है जो रैशनल्स होते हैं, राइट। अब फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं, इसका अब हम कॉन्ट्रापॉजिटिव निगेशन बनाएंगे। जो भी हमारे पास फॉर एवरी में होता है उसको एज अ चैलेंज ट्रीट करना चाहिए हमें, ठीक है। और देयर एग्जिस्ट में हमें आंसर टू द चैलेंज मिलता है, ठीक है। निगेशन क्या होगा हमारे पास बेसिकली इसका, देयर एग्जिस्ट q belonging to integer which is greater than 2 for every r belonging to integers which is greater than 1 such that alpha does not belong to this integer, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे q greater than equal to 2 लिखा था, q को 2 ही चूज कर लेते हैं। सिमिलरली r को भी 1 ही चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, q 2 है, r 1 है, 2 by 2 हाफ ओवर 1। इसके बीच में अल्फा लाई कर रहा है कोई, अल्फा 0.1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये 0.5 है, तो नेचुरली इसके बीच में तो अल्फा लाई नहीं कर रहा, हेंस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमें निगेशन ट्रू मिल गया। कैसे, हमने एक क्यू ढूंढ दिया such that जो सारे के सारे आर ग्रेटर देन 1 के लिए अल्फा इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम आर इससे बड़ा भी लेंगे तो भी, जैसे कि लेके देख लेते हैं 2 over 2, फिर तो ऑब्वियसली इंटरवल ही बड़ा होता जा रहा है और अल्फा हमारा यहाँ बैठा है कहीं, तो कैसे ही लाई करेगा बाकी इंटरवल्स में। इसलिए हमने सारे के सारे आर ग्रेटर देन 1 के लिए एक क्यू एग्जिस्ट करवा दिया such that alpha does not belongs to that interval, hence our negation is true which implies that our statement is false।